सीधा इस वक्त की बड़ी खबर पर आते हैं। एचएमपीवी के 2 नए केस मिले हैं भारत में। अब कुल मिलाकर 5 केस हो चुके हैं। 24 घंटे में 5 मामले अब तक एचएमपीवी के मिल चुके हैं। ये 2 नए जो केस मिले हुए हैं चेन्नई में मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अब तक की बात की जाए तो 2 केस शुरुआत में बेंगलुरु में मिले थे। बेंगलुरु के बाद गुजरात से खबर आती है कि गुजरात में एक एचएमपीवी का केस मिला है और अब 2 नए केस चेन्नई में मिले हुए। कुल मिलाकर अब तक 5 केस हो चुके हैं, जिसके बाद सरकारी एजेंसियां तमाम अलर्ट पर हैं, क्योंकि कोरोना के बाद एचएमपीवी के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक नया मामला सामने आते जा रहा है। मुझे लगता है कि कल सुबह तक इसकी गिनती में और इजाफा हो सकता है और ये गिनती बढ़ सकती है। क्या लगता है, क्या अपडेट है अब तक का? जिस तरीके से 24 घंटे मामले बढ़े हैं, बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। 5 मामले जैसे कि आपने बता दिया, इसे लेकर सरकार भी एक्टिव हो गई है। नड्डा का इसमें स्टेटमेंट आ गया, हेल्थ मिनिस्टर है नड्डा। कल सुबह तक मामले बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं बढ़े, लेकिन 24 घंटे में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, इसने कहीं ना कहीं कोविड-19 की याद दिला दी कि जिस तरीके से कोविड-19 के मामले शुरुआत में हल्के नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तेजी से रफ्तार पकड़ी। अब इसका संक्रमण दर कितना तेज है, इस पर नजर रखनी होगी। हालांकि इस भी बता दें कि सरकार का इस पर क्या बयान आया हुआ है। नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि 2001 का ये वायरस है और उसके बाद से ये दुनिया भर में पहले ही विचरण करता रहा है, इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि इसे लेकर डीजीएचएस जो है उसने अपनी बैठक कर ली है। इसके अलावा जो है एक और एजेंसी आईसीएमआर, उसके साथ वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। डब्ल्यूएचओ से भी उन्होंने मांग की है कि वो भी इस पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, जो भी इस पर आंकड़े हों, उसको वो साझा करती रहे। बिल्कुल, आईसीएमआर का आपने जिक्र किया। आईसीएमआर की तरफ से भी एक बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में ये वायरस पहले से मौजूद था, यानी कि लोगों को और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है कि जो भी अभी तक संक्रमित मिले हैं, बेंगलुरु के 2 संक्रमितों में किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि वो या उनके परिवार से कोई भी सदस्य बाहर नहीं गया था, या तो चीन की यात्रा पर या बाहर विदेश की यात्रा पर कहीं कोई नहीं गया था, यानी कि वो वहाँ पर भारत में ही थे और ये संक्रमण भारत से ही फैलता नजर आ रहा है। और अब तक गौर करने वाली बात अगर हम देखें तो भारत से कहना अमन शायद जल्दबाजी होगी। भारत से तो नहीं, इसका जो ओरिजिन है वो चीन ही बताया जा रहा है। और इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि हो सकता है जिस तरीके से भारत सरकार जो है एक्टिव हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और उसके अलावा नड्डा स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जल्दी हो सकता है कि कोई एक बड़ी बैठक बुलाएं, क्योंकि अब ये रफ्तार जिस तरीके से पकड़ रहा है वो एक चिंता की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से 5 साल पहले जब कोविड का शुरुआती दौर था, तब भी इसी तरह से केस सामने आए थे। पहले 1 केस, फिर 2 केस, फिर 3 केस सामने आते हैं। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर आती हैं। अभी भी हाल फिलहाल में स्वास्थ्य एजेंसियां तभी से अलर्ट पर है जब से इसका पहला केस हमने देखा था। जब चीन में मामला शुरुआत में जब खबर आई कि चीन में ये वायरस फैल रहा है लगातार तेज़ी से, तभी से ही भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही तमाम एजेंसियाँ अलर्ट पर थी और तभी से निगरानी बनाए हुए थे। फिलहाल अपडेट की अगर हम बात करें तो साफ कहा गया है कि लोगों को घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि अलर्ट रहें, सचेत रहें, मास्क इसमें भी कारगर है, लोगों से दूरी बनाकर रखें, 3 फीट की दूरी, वही कोविड वाला रूल इसमें भी कारगर है। और इसके लक्षण की बात की जाए तो कोरोना जैसे ही इसके लक्षण हैं, तो क्या आशंका जताई जा सकती है कि ये भी कोरोना की तरह भारत में फैलता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ज़्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और भारत जैसे हम इलाकों की बात करें जहाँ पर बेहद घनी बस्तियाँ हैं, कुछ इलाकों में, कुछ मोहल्लों में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों को और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि हवा से ये वायरस जो है फैलता ही नहीं, कि आधिकारिक बयान सरकार का हो गया कि हवा से फैलता है। लक्षण सारे कोविड वाले हैं, लेकिन इसमें एक बात चिंता की सबसे ज़्यादा ये है कि ये बच्चों को हो रहा है, जबकि कोविड में बच्चे नहीं, बड़े जो हैं वो संक्रमित हो रहे थे। इसमें ये बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि किसी तरीके के जान को रिस्क है कि नहीं है, वो चीज़ें आगे निकल कर सामने आएंगी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और वायरस के बारे में एक और चीज़ सबसे अहम हो जाती है, वो ये है म्यूटेशन। अब जो अभी हमें वायरस दिख रहा है वो आगे म्यूटेट होकर और ख़तरनाक हो जाएगा, या ये ऐसे ही रहेगा, या आंकड़े बढ़ेंगे। उसके लिए हमें अगले 24 घंटे और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार अब इस पर किस तरीके से और ज़्यादा एक्टिव होती है। बिल्कुल, ये देखना बिल्कुल अहम होगा कि अगले 24 घंटे में और क्या एहतियात बरती जाती है, किस तरह से इन सबको लेके इन पूरे मामलों की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और अब और तेज़ी से सरकार ने जिस तरह से बताया कि एचएमपीवी की और जांच तेज़ कर दी गई है, ये पूरे साल एचएमपीवी की जांच होगी। इसके लिए प्रयोगशालाओं की गिनती बढ़ाई जाएगी, ये भारत सरकार की तरफ से बताया गया है। मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।